समस्त आशा एवं संगनी ध्यान दें। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें जन आरोग्य योजना के अंतर्गत समस्त आशा एवं संगनी को एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार के माध्यम से जिसका लाभ आपको दिया जा रहा है। इसके लिए क्या करना है, इसमें हम सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको ध्यान से सुनिए और सभी संगनी अपने अंतर्गत आने वाली सभी आशाओं को नाम, आयु, आधार संख्या इत्यादि की जानकारी अपने फॉर्म पे भरेगी। यह कार्य कैसे करना है, अपने ऐप के माध्यम से यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हमने बताया, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आशा संगनी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, जिसके लिए सभी जानकारी जैसे नाम, आयु, आधार संख्या इत्यादि की आवश्यकता है। संगनी अपने ऐप में अपनी सभी आशाओं और उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी एकत्र करेगी, जिसका उपयोग उनका पंजीकरण जन आरोग्य योजना में करने के लिए किया जाएगा। आशा संगनी उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी एकत्र करने हेतु संगनी एप्लीकेशन में 3 नए फॉर्म जोड़े गए हैं, जो ऐप के अपडेट होते ही नीचे दर्शाए स्क्रीनशॉट के अनुसार दिखने लगेगा। अर्थात जो संगनी ऐप पे काम कर रही है, उसी ऐप पे कॉम केयर ऐप पे उसके तीनों फॉर्म दिखने लगेंगे, लेकिन इसके लिए अपने मोबाइल को अपडेट करना पड़ेगा। वो कैसे अपडेट करेंगे, इसे सुनते हैं। ऐप की मॉड्यूल वाली स्क्रीन को देखें कि निम्न 3 नए फॉर्म दिखाई दे रहे हैं या नहीं। यदि आपके ऐप में ये तीनों फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन जन आरोग्य योजना की सूचना एकत्र करने हेतु तैयार है। ये 3 एप्लीकेशन 3 फॉर्म दिखाई देंगे अपडेट करने के बाद। आशा के परिवार का विवरण, आशा परिवार विवरण को बदलना, संगनी के परिवार का विवरण। अगर ये तीनों फॉर्म ऐप पे दिख रहे हैं तो समझिए आपका फॉर्म आपका ऐप अपडेट हो गया है। संगनी के परिवार का विवरण पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें 2 फॉर्म खुल के आएंगे, संगनी के परिवार का विवरण, संगनी परिवार विवरण को बदलना। ये ज़रूर से चेक कर लें कि ये फॉर्म आपके ऐप पे दिख रहे हैं। इसके बाद आप ऐप स्वतः ही अपडेट हो गया होगा। यदि ये पहले से ही देख रहा है तो आपका ऐप स्वतः अपडेट हो गया है। यदि आपके एप्लीकेशन में ऊपर बताए गए 3 फॉर्म नहीं दे रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए तरीके से अपने ऐप को अपडेट कर लें। अब यदि आपके मोबाइल में उस ऐप के अंतर्गत ये तीनों फॉर्म नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिक अपडेट नहीं लिया है। तो हम किस तरह के से इसको अपडेट करेंगे, ये जानेंगे। ऐप की होम स्क्रीन पर ऊपर दाईं ओर दिख रही 3 बिंदी को टच करें। ये 3 बिंदु आपको दिख रही है, इस पे आप टच करें। पहले विकल्प काम केयर अपडेट करें को टच करें। इसमें ये इतने सारे विकल्प खुल के आएंगे, जिसमें कॉम केयर अपडेट को हमें टच करना है। ये जो अपडेट है, कॉम केयर अपडेट को हमें टच करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब आपका ऐप अपडेट हो गया है। जब इस तरह से लिखकर आएगा ऐप इज अप टू डेट, तो समझ जाइए कि आपका ऐप अपडेट हो गया है और इस तरह से टिक बन के नीचे आ जाएगा। उपरोक्त चरणों के बाद आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा और अब आप बैक बटन दबाकर लॉगिन वाली स्क्रीन पर जाएंगे और देखें
अब आपके ऐप की मॉड्यूल स्क्रीन पर जन आरोग्य योजना के तीनों फॉर्म दिखाई देने लगेंगे। यदि तीनों फॉर्म दिखाई देते हैं तो अब समझिए आपका मोबाइल अपडेट हो गया है। एप्लीकेशन में संगिनी उनकी आशाओं एवं उनके परिवार के सदस्यों की निम्न जानकारी एकत्र की जाएगी। आशाओं के कौन कौन सी जानकारी एकत्र करनी है, उसे उसके परिवार की कौन सी जानकारी एकत्र करनी है, ये देखें। पहला है नाम, पिता पति का नाम, आधार संख्या, उम्र, आशा संगिनी के साथ संबंध। इन सूचनाओं को एकत्र करने हेतु संगिनी एप्लीकेशन में निम्न नए फॉर्म जोड़े गए हैं। आशा एवं उनके परिवार के सदस्यों के विवरण हेतु फॉर्म। जन आरोग्य योजना में आशा एवं उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी एकत्र करने के लिए संगिनी ऐप में निम्न 2 फॉर्म जोड़े गए हैं जो मॉड्यूल वाली स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आशा के परिवार का विवरण। इस फॉर्म में आशा संगिनी अपने क्षेत्र की सभी आशाओं एवं उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करेगी। दूसरा है आशा परिवार विवरण को बदलना। यदि किसी कारणवश जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो उसको कैसे बदला जाएगा, इस बटन पे इस फॉर्म में आप वो बदलाव कर सकते हैं। आशा के परिवार का विवरण फॉर्म में दर्ज सूचनाएं आशा परिवार विवरण को बदलना फॉर्म में दिखाई देंगी। यदि संगिनी और आशा एवं उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों की जानकारी में कोई बदलाव करना हो तो वे आशा परिवार विवरण को बदलना फॉर्म का प्रयोग करके अपेक्षित बदलाव कर सकेंगे। संगिनी के परिवार का विवरण कैसे दर्ज करेंगे? जन आरोग्य योजना में संगिनी एवं उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी एकत्र करने के लिए संगिनी ऐप में मॉड्यूल स्क्रीन पर निम्न 2 फॉर्म संगिनी के परिवार का विवरण मॉड्यूल में डाले गए हैं। जब हम संगिनी के परिवार का विवरण पर क्लिक करेंगे तो 2 फॉर्म ओपन होंगे। संगिनी के परिवार का विवरण, संगिनी परिवार विवरण को बदलना। संगिनी के परिवार का विवरण मॉड्यूल में संगिनी अपने और स्वयं पर आश्रित परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करे और उसमें कोई बदलाव कर सकेंगी। इस मॉड्यूल में निम्न 2 फॉर्म आएंगे, मतलब इसमें आप अपने फॉर्म को जो भी सूचना है उसको दर्ज भी कर सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। संगिनी के परिवार का विवरण। संगिनी इस फॉर्म में अपने और स्वयं पर आश्रित परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करेगी। दूसरा है संगिनी परिवार विवरण को बदलना। संगिनी एवं उसके परिवार की दर्ज जानकारी संगिनी परिवार विवरण को बदलना फॉर्म में दिखेगी और इस फॉर्म का प्रयोग संगिनी स्वयं एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी में कोई बदलाव करने के लिए कर सकेगी। अर्थात यदि गलती से कोई भी जानकारी छूट गई हो तो हम इसमें जा कर के उस जानकारी को सही दर्ज कर सकते हैं। ऐप पर सूचनाएं दर्ज करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एप्लीकेशन में आशा एवं संगिनी का नाम पहले से लिखा दिखाई देगा। जो कॉम केयर एप्लीकेशन संगिनी यूज कर रही है उसमें आशा एवं संगिनी का नाम पहले से लिखा दिखाई देगा। संगिनी पहले से लिखे नामों का मिलान आधार कार्ड से कर ले। यदि नाम की स्पेलिंग में कोई अंतर हो तो आधार कार्ड से देखकर नाम अंग्रेजी में लिखे। ध्यान रखें कि ऐप के नाम से स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आधार कार्ड में हो, अर्थात नाम अंग्रेजी में लिखना है और स्पेलिंग वही लिखना है जो आधार कार्ड में है। योजना में पंजीकरण हेतु आशा संगिनी या उनके परिवार के सदस्यों की आधार संख्या एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसे आशा संगिनी उनके परिवारों के प्रत्येक आश्रित सदस्य हेतु सावधानीपूर्वक आधार को देखकर भरा जाना है। आधार आवश्यक है। जन आरोग्य योजना के फॉर्म में आशाओं की सूचना दर्ज करते समय ध्यान रखें कि यदि संगिनी को एप्लीकेशन में किसी आशा का नाम 2 बार दिखाई दे, इसका मतलब है कि आशा पंजीकरण के दौरान उस आशा का पंजीकरण 2 बार हो गया था। ऐसी स्थिति में संगिनी जन आरोग्य की सूचना दर्ज करने से पहले पंजीकरण मॉड्यूल में जाकर आशा विवरण बदलना या बंद फॉर्म का प्रयोग करके डुप्लीकेट आशा को ऐप से हटा दे। मीन्स यदि किसी आशा का नाम 2 बार आ गया है तो आशा कॉम केयर एप्लीकेशन में संगिनी पंजीकरण मॉड्यूल में जाकर आशा विवरण को बदल सकती है। आशा के विवरण को बदलने या हटाने
के लिए संगनी सहेली मॉड्यूल में आशा विवरण बदलना बंद करना का वीडियो देखकर ये समझ सकती हैं कि कैसे बदलना है। यदि आपने आशा के गांव का LGD कोड आशा के पंजीकरण के समय दर्ज किया होगा तो आशा के परिवार का विवरण फॉर्म में आशा के गांव का LGD कोड पहले भरा दिखाई देगा, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। और यदि LGD कोड वाला स्थान रिक्त है तो आशा के गांव का LGD कोड अपने BCPM से पूछकर भरें। LGD कोड नहीं होने की स्थिति में इसे बिना भरे भी आगे बढ़ सकते हैं, परंतु जहां तक संभव हो जानकारी अवश्य भरें। एप्लीकेशन में आशा संगनी एवं उनके परिवारों की सूचना एकत्रित करने के लिए जोड़े गए दोनों फॉर्म में संगनी के मार्गदर्शन हेतु संदेश भी डाले गए हैं। संगनी सभी संदेशों को ध्यान से पढ़ ले ताकि जानकारी दर्ज करने में कोई गलती ना हो। संगनी द्वारा आशा उनके परिवार के लिए दर्ज की गई सूचनाएं आशा परिवार बदलाव फॉर्म में आशावार सूची के रूप में दिखेगी, जिसमें संगनी को आशावार दर्ज सदस्यों की संख्या भी दिखेगी। जब आशा अर्थात संगनी जब आशा के परिवार के सूचना दर्ज कर लेगी तब उसके आशा परिवार बदलना फॉर्म में उसकी पूरी सूचना दिखने लगेगी। जैसे यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक ग्रीन है, एक येलो NA करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। यहाँ हरे गोले में दिख रही संख्या संबंधित आशा के परिवार के सदस्यों की संख्या है, जिसकी जानकारी दर्ज हो चुकी है। अगर ग्रीन हो गया तो दर्ज हो चुकी है। जैसे यहाँ आशा पूजा देवी के परिवार के 3 सदस्यों की जानकारी दर्ज हो चुकी है। पीले रंग के गोले NA लिखा होने का अर्थ है कि यह आशा जन आरोग्य योजना में पहले से पंजीकृत है। NA का नॉट अप्लीकेबल होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर पहले से जन आरोग्य योजना के अंतर्गत यह आशा पंजीकृत है तो इस तरह से बटन बन के आएगा NA लिखा हुआ, अर्थात यह पहले से रजिस्टर्ड है। अभी से इसके जन आरोग्य योजना का लाभ ये आशा ले रही है या ले सकती है, तो इसका इस एप्लीकेशन में आप दोबारा से दर्ज नहीं कर सकते। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें जो भी आपको बताई गई हैं, इसको जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी सभी आशाओं का एंट्री कर दें, इसमें सभी सूचना भर दें और सही सही सूचना भरें, ताकि बाद में क्लेम करते समय कोई भी परेशानी या दिक्कत न हो और हमारी सभी संगनी और आशा को इसका लाभ मिल सके। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।